इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। बोलिए देवाधिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका संविधान प्रवर्तक एवं भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। अब आगे का संचालन करने के लिए मैं ब्रह्मचारी सारांश भैया से अनुरोध करता हूँ। बंधुओं, बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश और विदेश की यह अनुपम कृति गुणायतन का कार्य निर्माण द्रुत गति से चल रहा है और प्रतिदिन उदारमना दानदातार इसके सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। आज भी कुछ दानदातार आगे आए हैं। मैं उनके नामों का उल्लेख करना चाहूँगा और उनको सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका अनुमोदन अवश्य करें। स्वर्ण दान के लिए श्री सुभाष चंद साकेत आनंद जैन छिंदवाड़ा, इन्होंने सोने की अंगूठी दान दी है। करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदन अवश्य करें और स्वयं भी प्रेरणा प्राप्त करें। निर्माण निधि में जुड़े हैं आरती राहुल शाह पुणे, श्री रामचंद जैन, राजेश जी जैन, मनीष जैन खंडवा, श्रीमती नीरा जैन, धर्मपत्नी सतीश चंद जैन मेरठ। करतल ध्वनियों का अवदान निरंतर जारी रहना चाहिए। निर्माण मित्र में जुड़े हैं श्री प्रकाश चंद, अशोक कुमार, राजकुमार जैन, आरोन गुना। इनके सम्मान के लिए वे यहाँ उपस्थित हैं, तो आ जाएं और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजेश जी जैन रतलाम। अच्छा, सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा NLG जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन और सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। राजेश जी जैन भी आ जाएं। और सूत्रधार में बंधुओं जुड़े हैं श्रीमती सावित्री जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अंबा प्रसाद जैन, सुरेंद्र अनु जैन, श्री हेमंत जैन, श्रीमती संचिता जैन, शौर्य जैन अलवर। वे भी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो पूज्य गुरुदेव का मंच पे आके पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। करतल ध्वनियों से अवदान अवश्य दें बंधुओं। इनके सम्मान के लिए श्रीमती सावित्री जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अंबा प्रसाद जैन, सुरेंद्र अनु जैन, श्री हेमंत जैन, श्रीमती संचिता जैन, ये सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुनील जी जैन, सिद्धार्थ जी जैन गुणायतन। करतल ध्वनियों से इनका सम्मान करें। श्रीमती सरवती देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अंबा प्रसाद जैन आदि सपरिवार ने आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। आज यहाँ पे गुणायतन ट्रस्टी श्री रश्मि जी पांड्या सतना से उपस्थित हैं। वे आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजेश जी अग्रवाल रतलाम और श्री ओम प्रकाश। इनके सम्मान के श्री रश्मि जी जैन, रश्मि जी पांड्या सतना, वे आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती शकुन दीदी सागर और लता गंगवाल गया। श्री ओम प्रकाश जी जैन, वर्धमान जैन अशोकनगर से यहाँ उपस्थित हैं। वे भी आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री NLG जैन, सुभाष जी जैन गुणायतन कोषाध्यक्ष एवं CEO। वर्धमान जैन का सम्मान करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्री NLG जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन एवं सुभाष जी जैन CEO गुणायतन।
ओम प्रकाश जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्री सुनील जी जैन, CFO गुणायतन, एवं सिद्धार्थ जी जैन, प्रशासक गुणायतन। ओम प्रकाश जी जैन उपस्थित हैं तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं राजेश जी जैन, रतलाम से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे भी आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए श्री कपूर चंद जी जैन, कोटा, वे आए और इनका सम्मान करके गुणायतन का गौरव अभिवर्धित करें। मैं आमंत्रित हूँ श्रीमती स्वेच्छा जैन, अशोक नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे NL जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। मेरा प्रश्न ये है कि धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सोशल एक्टिविटी जैसे गरीबों को भोजन कराना, गरीबों की मदद करना, उससे भी पुण्य बढ़ाया जा सकता है क्या? देखिए, अच्छे कार्य कोई भी करो, निश्चित उससे पुण्य बढ़ता है और व्यक्ति को अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार करना ही चाहिए। समझ गए? पर इतना है कि पात्रदान और सामान्य दान में अंतर है। पात्रदान हमारे मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में कारण होने से हमारे लिए विशिष्ट लाभदायक होता है, और आम जनों को दान करना बुद्धि से देते हैं, वह भी हमारे लिए किंचित पुण्य प्रदान करता है। जैसी भूमि पर हम बीज डालते हैं, फसल वैसी आती है। उर्वर भूमि में बोया गया बीज बहुगुणित फलता है, और ऊसर भूमि में बोया गया बीज अल्प फल देता है। इसी तरह दान हम जैसे पात्र को देते हैं वैसा परिणाम मिलता है, लेकिन दान कभी निष्फल नहीं जाता, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। चलिए अगला। श्री NL जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीजिए श्रीमती रेखा सुनील जैन, देहरादून, CFO गुणायतन। दोनों मुनियों को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, मनुष्य एक प्राणी है जो मननशील है और गंभीर चिंताएं या गंभीर मन का ध्यान रखता है। लेकिन महाराज जी, व्यक्ति में दुर्बलताएं भी हैं, मनुष्य में दुर्बलताएं भी हैं, और व्यक्ति दूसरों की दुर्बलताओं को तो देख लेता है, लेकिन अपने स्वयं की दुर्बलताओं को नहीं देख पाता। तो मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, व्यक्ति ये शासन कैसे करे दुर्बलताओं पे? बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ भी हैं। वह दूसरों की दुर्बलताओं को देख लेता, अपनी दुर्बलताओं को नहीं देख पाता। अपनी दुर्बलताओं को देखकर, पहचान कर उन्हें दूर करने का रास्ता कैसे अपनाएं? आपके प्रश्न का सार यही है। सबसे पहली बात अपनी दुर्बलताओं को जानने की है। अपनी दुर्बलताओं को जानने के लिए मनुष्य को चाहिए कि नित्य वह अपना आत्मनिरीक्षण करे, अपने भीतर झांक कर देखे कि आखिर में मैं हूँ कहाँ। मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वह प्रायः आत्ममुग्धता में जीता है, और उस आत्ममुग्धता पूर्ण जीवन होने के कारण वह अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाता। वह अपनी अच्छाइयाँ देखता है, वो कमियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। जैसे अगर आप अपने घर के कचरे को ध्यान नहीं देंगे तो कचरा साफ नहीं होगा, और कचरे का ढेर रखते 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 पूरा घर गंदा हो जाता है। उसी तरह यदि आप अपनी कमियों की तरफ ध्यान न दें या उन्हें अनदेखा करें तो कमियों का ढेर लग जाता है। फिर मनुष्य उसी में रहने का आदी और अभ्यासी हो जाता है। उससे बचने का सरलतम रास्ता यही है कि मनुष्य नित्य उसकी समीक्षा करे अपने आत्मनिरीक्षण के साथ, अंतर्निरीक्षण के साथ, कि आखिर मैं कितने पानी में हूँ। यदि बार बार इन बातों को देखे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और एक अच्छी उपलब्धि हो सकती है। तो उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब रहा सवाल दुर्बलताओं को पहचानने के बाद उनको दूर करने का।
दूर करने के लिए 4 उपाय मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने मन में संकल्प लीजिए। जो भी दुर्बलता है, एक बार मैंने समझ लिया कि मेरे अंदर की ये दुर्बलता है, तो मुझे इस दुर्बलता को दूर करने के लिए संकल्प लेने की ज़रूरत है। संकल्पित हो जाए। जैसे सपोज किसी के मन में निरंतर क्रोध आता है, क्रोध किसी की एक बड़ी कमजोरी है, तो क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं तो चाहिए कि वो इस बात के लिए संकल्पित हो कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध मेरी दुर्बलता है, क्रोध से मुझे बचना है। जब आपके मन में ये संकल्प प्रबल होगा तभी कहीं जाकर आप क्रोध से बच पाएंगे। तो पहली बात संकल्प। फिर दूसरी बात, जब कभी आप उस संकल्प के प्रति सजग रहें, सजगता। जो मैंने संकल्प लिया है क्रोध से मुझे बचना है, तो हम इतने जागरूक बने कि जब भी क्रोध का उभार आए मन में ये बात बैठे कि मैं अपने ट्रैक से बाहर आ गया हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये जागरूकता आपको आपकी दुर्बलता से बचाएगी। सजगता बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरी बात, नियमित व्यक्ति को अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि आज मैंने दिन भर में कितनी बार क्रोध किया, और जब जब क्रोध किया तो मन में पश्चाताप करो, उसकी निंदा करो, उसकी गरहा करो कि मैंने एक गलत काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और चौथी बात, सुझाव, आत्म सुझाव। नित्य आत्म सुझाव दो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। ये आत्म सुझाव, जिसे आजकल ऑटो सजेशन कहा जाता है, ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगे। तो जब भी क्रोध का उफान आने को होगा, अंदर से आवाज आएगी मुझे शांत रहना है, तो उफान ठंडा पड़ जाएगा। मुझे संयम रखना है, उफान ठंडा हो जाएगा। तो ये 4 ऐसे उपाय हैं, संकल्प, सजगता, समीक्षा और सुझाव के, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हम इन बातों को ध्यान में रखें ताकि जीवन बदल सके। नमस्ते महाराज। श्रीमती रेखा सुनील जैन, देहरादून। और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश अग्रवाल, शिरोमणि समीक्षक गुणायतन। दोनों गुरुदेव के चरण में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल अभिभावक अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते हैं। यदि वह घर आकर टीचर की शिकायत करता है तो फौरन टीचर से लड़ने चले जाते हैं। शिक्षा उनके जीवन में क्यों जरूरी है? फिर से बोलिए, थोड़ा इतना फास्ट बोले मैं सुन नहीं पाया। महाराज श्री, आजकल अभिभावक अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते हैं। यदि वह घर आकर टीचर की शिकायत करता है तो फौरन टीचर से लड़ने चले जाते हैं। शिक्षा उनके जीवन में क्यों जरूरी है यह नहीं समझाते। और यदि बच्चा भोजन के लिए बना करता है तो 1 घंटे तक उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। भोजन क्यों जरूरी है यह नहीं समझाते। महाराज श्री, भोजन का और टीचर का यह अपमान, इसका बच्चे का क्या भविष्य होगा? मैं इसकी एक वजह बताऊं। इसकी मूल वजह यह है कि पहले 4 बच्चे होते थे तो प्यार बढ़ जाता था, अब एक ही है तो उस पर सवार हो जाता है। आप अपने बचपने को याद करो, जब आप छोटी होंगी, मैं तो अपना मुझे याद है, सबको याद होगा, हमारी पीढ़ी और हमारे बात तक के कुछ पीढ़ियों में ये बात होगी कि पहले घर में अगर किसी के यहाँ कोई मिठाई आती थी तो हर मेंबर की पाँति हो जाती थी। अगर कोई अनुपस्थित है तो उसके लिए उठा के रख दिया जाता था कि वो आएगा तो खा लेगा, है ना। अब एक बच्चा है, बच्चा आगे आगे जाता है, उसकी मम्मी कहती बेटा खा ले खा ले खा ले, पीछे पीछे रखती है और बेटा नहीं खाता। मूल में बात यह है कि अब प्यार बट नहीं पा रहा है, इसलिए बस एक ही बेटा है। अब तो 2 का भी कंसेप्ट लगभग खत्म सा हो गया है, तो सब उसी में, तो ना
शिक्षक के साथ न भोजन के साथ, दोनों की अव्यवस्थाएं हो रही है और इससे व्यक्तित्व भी बिगड़ रहा है। हमें याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे शिक्षकों से कहा जाता था बच्चे का आपको ख्याल रखना, और शिक्षक हमारे शिक्षक ही नहीं अभिभावक भी होते थे। अगर घर के लोगों की बात ना हो तो शिक्षक से सब काम होता था और कहा जाता था कुछ गड़बड़ करे ठोक पीट देना, और हम लोग ठोक पीट के मजबूत हो गए, है ना। लेकिन आज की पीढ़ी में तो उल्टा होता है। अगर शिक्षक कुछ बच्चे से कह दे तो अभिभावक शिक्षक की खिंचाई कर देते, मामला बिगड़ जाता है। तो बस पढ़ाई तो हो रही है, वो भी अपनी ड्यूटी मान करके चलता है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। चलिए अगला नाम राजेश अग्रवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। बोलिए आगे। हाँ, नमस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि कर्मों की निर्जरा का सबसे सरल उपाय क्या है? कर्मों की निर्जरा का सबसे सरल उपाय आपने पूछा है क्या है ना, तो मैं ये कहता हूँ बड़ा सरल उपाय। सस्ता उपाय बता दूँ कि महंगा बताऊँ, ये बताओ। हाँ बोलो, उपाय कैसा बताऊँ, सस्ता बताऊँ कि महंगा? हाँ पहले ये बताओ, सस्ता बताऊँ या महंगा? महंगा बता दो। हाँ महंगा। महंगा? कितने लोग बोल रहे सस्ता बताओ? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखो तो मैं एक सर्वे कर रहा हूँ। कितने लोग बोल रहे सस्ता बताओ और कितने लोग बोल रहे महंगा बताओ? ये आज का कंज्यूमरिज्म है, हर कोई ब्रांडेड की तरफ भागता है, सस्ती चीज पसंद नहीं आती। तो महंगा चाहिए तो हमारा रास्ता अपना लो। महंगा चाहिए तो हमारा रास्ता अपना लो। ब्रांडेड ही चाहिए ना, तो हमारा ब्रांड देख तो कोई नहीं पिट सकता, कभी नहीं पिटेगा। तुम्हारे ब्रांड की तो रोज बैंड बजती है। ये महंगा मार्ग है। जो त्याग, तप, संयम और क्षमता से फलता है वही हमारी निर्जरा का विशिष्ट कारण बनता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को हताश नहीं करूंगा। मैं आपको बड़ा सरल और सस्ता रास्ता बता रहा हूं कर्म निर्जरा का। तुमसे त्याग तप नहीं हो सकता, कोई चिंता नहीं। तुम व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं। तुम दान पुण्य नहीं कर सकते, कोई फिक्र नहीं। भगवान का नाम भर ले लो, तुम तर जाओगे। भगवान का नाम लेने से प्रति समय असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है इस पर विश्वास तुम्हारा? नाम लो, नमोकार जपो। अकेले नमोकार की ताकत तुम लोग सुनोगे तो आश्चर्य हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। नमोकार मंत्र के एक अक्षर के उच्चारण से 7 सागर के पाप की स्थिति कटती है। नमोकार के एक पद के उच्चारण से, जैसे नमो अरिहंतानम बोलने मात्र से 50 सागर के कर्म की स्थिति घटती है, और एक बार नमोकार मंत्र बोल लेने से 500 सागर की स्थिति घटती है। कितना सुगम उपाय है, पर तुम लोग ऐसे मूढ़ हो कि वो भी समझ में नहीं आता। स्वीकार करो। शास्त्र कहता अरहंत नमो यारो संपई बंधा दो असंख्य गुण कम खय कारवोती तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्ती ये नमोकारम कुज्जा। के नमोकार मंत्र का आराधन तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने पाप की निर्जरा का कारण है। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भक्ति से नमोकार करो। करो महाराज, यही नहीं होता बाकी सब कुछ होता है, तो भोगो, हम क्या करें। तो कर्म निर्जरा का दोनों रास्ता हमने बता दिया, अब देखो क्या तय करते हो। चलिए बुलाइए। नमस्ते नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो निर्माण निधि से सूत्रधार बने हैं श्रीमती मीरा जैन,
धर्मपत्नी स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, सचिन जैन, मोनिका जैन, अतिथि जैन, अतिशय, ग्रेटर नोएडा। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शकुन दीदी को। और जैन चलिए, जब तक सवाल के लिए बुलाओ, बुलाओ, हाँ बुलाओ, नाम है अध्यक्ष उमर समाज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्ष हुमड़ समाज सागवाड़ा से, सागवाड़ा के जो अध्यक्ष हुमड़ समाज है वो आ जाए। हाँ, अपना प्रश्न कर लीजिए खनोटिया जी। हाँ, मैं दिनेश खोडनिया 18,000 दशामर दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। गुरुवर सम्मान की हाँ रुकिए, हाँ बोलिए। पूरे विश्व के जितने जैन धर्मावलंबी हैं उन सबकी एक शंका थी, एक शंका, वो शंका थी कि हमारे आगे भविष्य में हमारी संतान जैन धर्म की संस्कृति को किस तरीके से संरक्षित करेंगी। पूरे विश्व के जैन श्रद्धालुओं की शंका का समाधान आपने एक लाइन में कर दिया गुरुदेव, कि आज अनुभव केंद्र देखने के बाद पूरे देश के, पूरे विश्व के जैन समाज की शंकाओं का समाधान हो गया है कि भगवान महावीर स्वामी के बाद 2500 सालों में हमारे सभी आचार्यों गुरुवरों ने शास्त्रों के माध्यम से जैन दर्शन को जिस तरीके से समझाया, उन सब में उस आज ये अनुभव केंद्र जो बनने जा रहा है वो आने वाली हमारी 2500 साल की पीढ़ियों के दिल के अंदर जैन धर्म को संरक्षित कर गया है। ये मैं कहना चाहता हूं कि कितना हाई टेक्नोलॉजी के साथ इस नॉलेज केंद्र को जो आपने बनाया है गुरुदेव, उसके लिए मैं आपके चरणों में शत-शत वंदन करता हूं और जैन समाज का अध्यक्ष हूं। पूरे जैन समाज के जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, हर गांव के समाज के अध्यक्ष से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके गांव से आप बुजुर्गों के लिए शिखर जी की यात्रा निकालें, जरूर निकालें, लेकिन एक यात्रा आपके गांव से जब ये केंद्र शुरू हो जाए तो प्रतिवर्ष 10 साल से बड़े बच्चों की यात्रा जरूर निकालें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मेरे ऊपर आपकी तरह पूरा आशीर्वाद है। कई चीजें हमने पिछले कार्यकाल में भी की थी और अब भी कर रहे हैं कि अभी भी हमने शिखर जी के लिए राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक ट्रेन के द्वारा निःशुल्क यात्रा चलाई, गिरनार जी में करवाया, पावापुरी में करवाया। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष जब ये केंद्र शुरू हो जाए तो प्रति वर्ष हमारे 10 साल के बच्चे राजस्थान के जैन समाज के, उनके लिए निःशुल्क यात्रा शिखर जी के लिए हो और इस केंद्र को देखें। यही भावना बाते हुए गुरुवर के चरणों में शत-शत देखिए, दिनेश जी खोलटिया ने अपनी बहुत अच्छी भावना व्यक्त की। निश्चित जो भी अनुभव केंद्र जाता है उसके भीतर यही अनुभूतियाँ होती है। अभी तो केवल ढांचा खड़ा है, जिस दिन बन जाएगा क्या रंग लाएगा आप कल्पना कर सकते हैं। खोलटिया जी हमारे समाज के एक बड़ी हस्ती है, राजस्थान सरकार के शायद ये मंत्री भी रहे हुए हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री के निकटस्थों में हैं। अभी शायद इनकी धर्मपत्नी वहाँ के नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष भी है ना, साथ में। हाँ, मेरे बड़े ब्रदर हैं नरेंद्र खोडनिया जी, ये हाँ, वहाँ पर चेयर। बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने आज भावना भाई है। मैं तो कहूँगा खोनोटिया जी आप भी जुड़िए, और जुड़िए नहीं, जुड़ने के साथ साथ जोड़ने के लिए जुट जाइए, तब ये अभियान पूरा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। कार्रवाई की हाँ दीजिए, आपका सवाल भी है। निर्माण निधि से जो सूत्रधार बन रहे हैं श्रीमती मीरा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, सचिन जैन, मोनिका जैन, अतिथि जैन से ग्रेटर नोएडा। जो सम्मान के लिए शकुन दीदी यूनाइटेड ट्रस्टी का आप लोग करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए।
ऑनलाइन में हो गया सवाल। सीमा जैन उस्मानपुर, कुछ लोग कहते हैं पहले लिए गए नियमों को गर्भावस्था में खोलने पर दोष नहीं लगता, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, पहले लिए गए नियमों को गर्भावस्था में तोड़ने में दोष नहीं लगता, ऐसा नहीं है। हम पहले माँ बहनों से पूछे, उनने गर्भावस्था में उपवास भी किए हैं। यहाँ भी कई माताएं होंगी जिन्होंने अपने 9 महीने के प्रसूति काल में उपवास किए होंगे। किए हैं तो हाथ उठाइए थोड़ा, है ना। देखिए 5-7 नाम उठ रहे हैं जिसमें कई तो नई उम्र की महिलाएं भी हैं। तो ऐसा नहीं है, नियमों का निर्वाह करना चाहिए, नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। पर किसी वजह से अगर नियम टूट जाए तो उसको आगे संचालित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहिए। अगला प्रश्न है राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से। गुरुवार, निष्कामता और आसक्ति। आसक्ति व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख के चयन में गड़बड़ा देती है, जबकि निष्कामता व्यक्ति की जिंदगी को 4 बातों से गुजारती है: संभालना, साधना, संवारना और स्वीकारना। फिर से बोलिए। संभालना, साधना, संवारना और स्वीकारना। गुरुवार, मनुष्य होने का आनंद आसक्ति में क्यों देखा जाता है, निष्कामता में क्यों नहीं? देखिए, व्यक्ति की दुर्बलता है, अनादि के संस्कार आसक्ति से भरे हैं, इसलिए वो आसक्ति की बातें ज़्यादा करता है। लेकिन अगर व्यक्ति को अपने जीवन की समझ आए तभी निष्कामता को प्रकट कर सकता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि मोहाभिभूत रहती है वो आसक्ति में ही जीता है। आसक्ति एक ऐसी दुर्बलता है जो मनुष्य को जीवन की वास्तविकता को नहीं जानने देती। आसक्ति सदैव आश्वासन देती है कि ये करो तो मिलेगा, ये करो तो मिलेगा, ये करो तो मिलेगा। वो हमारे अनुभव को प्रकट नहीं होने देती। यदि मनुष्य अपनी अनुभूति को ठीक तरीके से समझने लगे तो उसके अनुभव पर अभी आसक्ति हावी है। जिस दिन आसक्ति पर अनुभव भारी हो जाएगी, उसी क्षण उसके जीवन में निष्काम वृत्ति पनप जाएगी और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम और सफल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस सभा में अगर किसी को कोई सवाल करना है तो हाथ उठा दे और वहीं मंच पे माइक दे दो, वहीं दे दीजिए। अपना नाम बोल के करो। 2 मुनिराजों के चरणों में नाम बोलो अपना। हाँ। मैं संभव जैन खनिया थाना से। 2 मुनिराजों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ऐसे भी कई परिवार होते हैं जिनमें कि सारे लोग तो धर्म करते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी धर्म बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। तो हमें ऐसा क्या प्रयत्न करना चाहिए कि वह व्यक्ति भी मंदिरों में, धार्मिक कार्यों में अपना नियमित रूप से सहयोग दे सके? अगर घर परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसकी धर्म में रुचि नहीं है तो हमें उसके प्रति बड़ा सकारात्मक रुख रखना चाहिए। प्रायः लोगों का ऐसे लोगों के प्रति बड़ा नकारात्मक रवैया होता है। अरे ये तो अधर्मी है, ये तो पापी है, ये तो पक्का नास्तिक है, उसको लोग कोसते हैं और इस प्रकार के व्यवहार से वो धर्म से और दूर हो जाता है। फिर सामने आने की कोशिश नहीं करता, उसकी इच्छा भी होती है तो वो उससे दूर भागता है। तो नहीं, हमें ऐसे लोगों के प्रति बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि यदि कोई धर्म ना करे तो कोई चिंता नहीं, इस बात की खुशी मनाओ कि अधर्म तो नहीं कर रहा है। अगर अधर्म से बचा है तो बड़ी बात। फिर उसके लिए भावना भाव, उसकी अन्य अच्छाइयों को उभारो। मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता, धार्मिक क्रियाएं नहीं करता, पर उसमें और बातें भी तो हैं। ऐसे व्यक्ति का परिचय देते समय उसकी अन्य अच्छाइयों को उभारो और फिर धीरे से कहो, काश ये मंदिर और चला जाता तो सोने में सुगंध हो जाता। उसकी रुचि बढ़ेगी। तुम उसकी निंदा करके, उसकी आलोचना करके, उसको कोस करके उसके अंदर का जोश ही ठंडा कर देते हो, वो और दूर हो जाता है। ये गलत परिणति है। लोगों को बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बोलो भाई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब अपन अभिषेक करते, माला करते, तो मन में कोई अलग विचार आते तो उनका दोष लगता है क्या महाराज? अलग विचार आते तो इतना ही अच्छे विचार आए, बुरे विचार से अपने आप को बचा लो तो जीवन धन्य होगा। ओ अगले प्रश्न के लिए पंडित शांतिलाल जी जैन आगर। पूज्य गुरुवर द्वय के और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी। पूज्य गुरुवर द्वय के श्री चरणों में कोटिश नमन। गुरुवर, मुझे थोड़ी सी शंका यह है
कि 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अभिषेक एवं व्रत तथा आहार देने के लिए निषेध कहा गया है। इसके पीछे कारण क्या है एवं साथ ही क्या वो बालक यदि आतुर होते हैं तो क्या वो केवल चरण छू सकते हैं या नहीं? देखिए, 8 वर्ष के पूर्व सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता नहीं होती, और जब 8 वर्ष में सम्यक दर्शन के धारण करने की योग्यता होगी तभी तो वो पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं करेंगे। उस योग्यता के अभाव में कहा जाता है कि पहले ये हो जाए फिर करो। अब बच्चों में संस्कार है, वो चाहते हैं तो उनको ले जाओ, उनका हाथ लगवा लो। और 8 वर्ष में भी कहाँ से, गर्भ से लेकर 8 वर्ष मान्य किया जा सकता। जी गुरुदेव। चलिए, तो चरण तो छू सकते हैं? छू सकते हैं। जी गुरुदेव। बोलिए, अगला नाम। ब्रह्मचारी बहन सविता दीदी, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी बहन निकिता दीदी। भारतीय संस्कृति के देदीप्यमान नक्षत्र पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी, अरे सागर महाराज जी के चरणों में अनंत सा नमोस्तु। महाराज जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि तब लगता है कि परोक्ष में आचार्यश्री हैं, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब ऐसा लगता है कि नहीं, अब इन क्षणों में बिल्कुल अभी आचार्यश्री की जरूरत है। आपके जीवन में भी ऐसे कई क्षण आते होंगे, आचार्यश्री आपसे बहुत दूर है, तो आप परोक्ष में प्रत्यक्ष पद पूर्ति कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं अपनी हकीकत बता दूं, मैं उनको अपने से दूर कभी पाता ही नहीं। मुझे जब उनकी आवश्यकता प्रतीत होती है, मैं आंखें बंद करता हूं, उनका मार्गदर्शन मिल जाता है। जिनका भावनात्मक जुड़ाव है वो, उनके लिए क्षेत्र की दूरी नहीं कहलाती। मैं अपने संदर्भ में ये बात कह सकता हूं कि मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि काश इस क्षण गुरुदेव मेरे पास होते हैं, क्योंकि मैं हर पल उनके पास हूँ। हाँ, अगला। हाँ, अगला नाम बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। तैयार रहेंगे मुकेश जैन ललितपुर। हाँ, बोलिए। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और तीर्थ क्षेत्र में सम्मित शिखर का, आयतन में गुणायतन का और मुनिराजों में प्रमाण सागर महाराज जी का बहुत ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। नमोस्तु महाराज जी। और मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जैन दर्शन में वास्तु और ज्योतिष का महत्व क्या है? जैसे कुछ लोग ज्योतिष और वास्तु को जैन दर्शन के अनुसार मानते नहीं है और मिथ्या मानते हैं, लेकिन कुछ लोग वास्तु और ज्योतिष को देख अकॉर्डिंग ही विधि विधान करते हैं, कुंडली देखकर ही शादी करते हैं, फिर ऐसा क्यों? देखिए, ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, गणित, व्याकरण, ये सब लौकिक विद्या है। क्या है? लौकिक विद्या। और इन्हें लौकिक विद्या के रूप में ही अंगीकृत किया गया है। अब सवाल है कि जैन धर्म में इनका क्या स्थान? जैन धर्म में इन्हें मान्य किया गया है, इनका निषेध नहीं है, पर वर्तमान में जो अनेक प्रकार के ठटकर्म वास्तु और ज्योतिष के नाम पर जुड़ गए हैं, वो बातें सुसंगत नहीं है। आजकल वास्तु के नाम पर वास्तु का हव्वा खड़ा कर दिया गया है। वास्तु को मानो, पर वास्तु ही सब कुछ नहीं, वास्तु से परे वास्तविकता है। जब ये भूखंड लिया गया था, इसके उत्तर में भी पहाड़ था, पूरब में भी पहाड़ था, ये बीच में दबा हुआ था। मुझसे कहा गया कि ये जगह कैसे सफल होगी, इसके उत्तर में पहाड़ है, पूरब में पहाड़ है, उत्तर भारी है। मैंने कहा उत्तर में पर्वत है, दक्षिण में महापर्वत है। मैं जब यहाँ आके खड़ा हुआ तो मुझे लगा ये जगह कह रही है जो करना यही कर लो। हमने कहा कर लो, और आज आप सब लोगों के सामने। वास्तु के संदर्भ में मैंने अपने विचार अनेक बार प्रकट किए। आज विस्तार से कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, लेकिन इतना ही कहूँगा कि वास्तु
कुछ नहीं है ये कहना भी ठीक नहीं है, और वास्तु ही सब कुछ है ये कहना भी ठीक नहीं। जितना संभव है उसका मिलान करो, पर केवल वास्तु का रोना रोना बंद करो। समझ गए? वास्तु से बड़ा पुण्य और पाप होता है। मेरे संपर्क में एक बहुत बड़े वास्तुविद रहे जो वर्तमान में शायद नहीं है, मिस्टर आर पच्चीकर। वो इतने बड़े वास्तुविद थे कि व्यक्ति के देहरी पर पैर रखते ही उस व्यक्ति की वास्तविकता बता देते। एक दिन उनके एक मित्र थे जो उनको मेरे पास लेकर आते थे। उन्होंने कहा, महाराज जी ये सारी दुनिया का वास्तु सुधारते हैं, खुद का नहीं कर पा रहे। ऊंची पूरी काठी थी, अलग पर्सनालिटी, 6 फीट 5 इंच के थे वो, हट्टे कट्ठे। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों 6 फीट 3 इंच 6 फीट 2 इंच। उनका विवाह नहीं हो पाया, बेटे भी उनके ऐसे ही थे। उन्होंने ऐसे इशारा किया, महाराज इसको मानते हो? मानता हूँ। बोले महाराज बस इसके आगे कोई वास्तु नहीं। मैं चाह करके भी अपना परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूँ, सारी दुनिया का परिवर्तन कर दिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन को उनने परिवर्तित किया। तो कर्म जब प्रतिकूल होते हैं तो कोई भी निमित्त काम नहीं करता। समझ गए? कर्म के अनुकूलता में सारे निमित्त काम करते हैं। तो कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। वास्तु की शुद्धि उसमें क्षेत्र शुद्धि है। समझ गए? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों का अवलंबन लो, केवल एक को पकड़ करके बैठने से क्या होगा। अब दूसरा सवाल है ज्योतिष का। ज्योतिष को मानो, ज्योतिष अध्यात्म में सहायक है, लेकिन ज्योतिष के नाम पर जो भांति भांति के थोथे कर्म कांड चल पड़े हैं, उसने ज्योतिष विद्या को ही बदनाम कर दिया। मुझसे किसी ने एक बार पूछा, महाराज आपका ज्योतिष पर विश्वास है? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है, पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर विश्वास है पर ज्योतिषियों पर नहीं, क्योंकि आजकल की ज्योतिष विद्या कुछ ऐसी ही हो गई है ना। एक आदमी था जो एक तोते को पाल रखा था, और तोता एक कार्ड निकालता था, उससे लोगों का ज्योतिष बताता था, भविष्य बताता था। एक दिन के 2 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। उसने सोचा चलो आज मैं अपना भविष्य जान लूँ। पिंजरे से तोते को निकाला, तोते ने एक कार्ड निकाला तो उस पर लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। तो जो ज्योतिष के नाम पर आजकल अनेक प्रकार के ठट कर्म प्रारंभ हो गए हैं, उसने ज्योतिष के मौलिकता को खंडित कर दिया। ज्योतिष विद्या का विकास क्यों हुआ? अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। ज्योतिष के माध्यम से अपने फलित को जानकर वर्तमान को सुधारे तो हम बहुत कुछ अंशों में अपने कर्म चक्र को परिवर्तित कर सकते हैं। उसका मूल लक्ष्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उद्घाटित करने का। सुनो पूरी बात। लेकिन वो तो खत्म हो गया। मेरे भविष्य मुझे दिख रहा है कि मेरा आने वाला समय खराब है, तो ये कर दो, वहाँ इतना दान दे दो, वहाँ तेल चढ़ा दो, वहाँ ये कर दो, वहाँ वो कर दो। ये जो चीज़ें जुड़ गई, उससे पंडों के घर भरने लगे, आदमी का कष्ट नहीं मिटा। यथार्थ में ज्योतिष कहता है कि तुम्हारे लिए दिख रहा है कि आने वाला समय गलत है, तो तुम अपने आप की विशुद्धि बढ़ाओ, धर्म ध्यान बढ़ाओ, अध्यात्म की साधना में डूबो, जिससे तुम्हारी कर्म की दशा में कुछ परिवर्तन आ सके। तो ज्योतिष का महत्व है। और आज के समय में तो मेरे विचार से ज्योतिष ही अप्रासंगिक हो गया। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति का जन्म समय और जन्म स्थान दोनों पहले से ही नियत हो गया। अब बच्चे के जन्म के पहले जन्म कुंडली बन जाती है, वो नैसर्गिक नहीं रहा। बच्चे को जन्म लेना था शिखर जी में, उसकी डिलीवरी हो रही रांची में।
तो अब कुंडली तो रांची के अच्छांश देशांश से बनेगी। तो अब जन्म कुंडली ही सही नहीं तो ज्योतिष के गणित भी चूक रहे हैं लोग। अब इस पर काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। तो ज्योतिष और वास्तु के संदर्भ में मैंने अपने विचार बताए। इनके नाम पर जो आजकल दुकानदारी चल पड़ी है, चाहे काल सर्प और अन्य इस तरह की उतारे की, ये सब चीज़ें कतई न ज्योतिष के हिसाब से ठीक है न धर्म के हिसाब से ठीक है। काल सर्प के विषय में भी मैं बता ही दूँ कि किसी भी ज्योतिष के मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है। इस संदर्भ में मैंने अपने विचार अलग से भी प्रकट किए हैं, आप उनसे सुन सकते हैं। ऐसी कुरीतियों से बचें। मुकेश सुन तो लो, हाँ बोलो। उसके बाद तैयार रहेंगे उमेश कल्पना सागर। महाराज जी, मेरी भाभी जी का प्रश्न है कि अभिषेक होने के बाद शांति धारा होती है, तो शांति धारा पहले होना चाहिए, सात सवा या प्रश्न मंत्र कोई कार्यक्रम पहले होना चाहिए? शांति धारा अभिषेक के पहले होना चाहिए या शांति धारा अभिषेक हो गया, शांति धारा हो गई, तो शांति धारा पहले होना चाहिए कि सात सवा पहले होना चाहिए? शांति धारा पहले होना चाहिए या शास्त्र सभा के? अगर अभिषेक करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये उसके आध घंटे बाद होती है महाराज जी। हाँ, आध घंटे बाद हो रही है। ये सब व्यवस्थाएं सुसंगत नहीं दिखती। अभिषेक कर लो, शांति धारा कर लो, फिर शास्त्र सभा करो, उत्तम यही। ठीक, चलिए। नमस्कार। उमेश कल्पना सागर। और उसके बाद तैयार रहेंगे ये वर्धमान जैन, अशोकनगर, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, आज हिंदी दिवस हिंदी दिवस है आज। अच्छा गुरुदेव, भारतीय व्यक्ति कितनी भी अंग्रेजी सीख ले, लेकिन वह सपने तो हिंदी में ही देखेगा। थोड़ा फिर से बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। महाराज जी, भारतीय व्यक्ति कितनी भी अंग्रेजी सीख ले, लेकिन वह सपने तो हिंदी में ही देखेगा। फिर भी हमारी मातृभाषा को महत्व क्यों नहीं दिया जाता जितना अंग्रेजी को दिया जाता है? ऐसा क्यों? हिंदी के महत्व को बढ़ाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है? नमस्ते गुरुदेव। देखिए, हिंदी हर हिंदुस्तानी की भाषा होनी चाहिए। कदाचित हिंदी न भी हो तो भारतीय भाषाओं को देखना चाहिए। विदेशी भाषा से हम अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा शोध हुआ है और लोगों ने इस बात को रखा है। और हमारे गुरुदेव तो अक्सर ये बात कहते हैं, अपनी मातृभाषा में हम जिस तरीके से ज्ञानार्जन कर सकते हैं अन्य भाषा में नहीं। आज चीन है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, ये सारे देश अपनी भाषा के बल पर बढ़ रहे हैं। और आज भी उन्होंने अपनी भाषा से सारे के सारे कंप्यूटर के शब्दावली को भी तैयार कर दिया। भारत का दुर्भाग्य है, जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण उनकी गुलामी का असर आज भी हम पर है। और आज भी मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसका अंधानुकरण करने का ये सुपरिणाम है, जिससे हमारा देश पिछड़ रहा है। इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। आप अंग्रेजी बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं, अंग्रेजी भाषा सीखे, इसमें भी कोई बाधा नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पास अवसर और अनुकूलता है उसे अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। लेकिन माध्यम अपनी मातृभाषा में हो, तभी हम अच्छा कर सकें। नमस्ते गुरुदेव। ओम। वर्धमान जैन, अशोकनगर। और उसके बाद तैयार रहेंगे सतीश जैन, सतना। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि अक्सर ये देखा जाता है कि घर के बड़े लोग और समाज के बड़े लोग जो अनुभवी होते हैं वो ये बताते हैं कि राजनीति में आना युवाओं के लिए सही नहीं है, ये खराब फील्ड है। तो महाराज जी, जैन समाज के बच्चों को क्या इस फील्ड में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो ये समाज के लिए कितना प्रॉफिटेबल है? देखिए, राजनीति में आना बुरा नहीं है, पर राजनीति में आने का मकसद साफ होना चाहिए पहले तो। आजकल ज़्यादातर लोग राजनीति में अपना घर भरने के लिए आते, समाज की सेवा करने के लिए नहीं आते। और राजनीति का रूप भी बड़ा विकृत हो गया। अगर अच्छे लोग राजनीति में आते हैं, समाज के लोग राजनीति में आते हैं और अच्छा स्थान अपना बना पाते हैं, तो कल वो समाज, धर्म और संस्कृति के लिए अच्छा कर सकते हैं। इस दृष्टि से राजनीति में आना बुरा नहीं है, लेकिन राजनीति में आओ और केवल निचले स्तर तक रह जाओ तो कोई फायदा नहीं।
इसलिए राजनीति को देखकर संभावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पर राजनीति में आगे बढ़ो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी राजनीतिक पकड़ तो जरूर बनानी चाहिए। सतीश जैन सतना। अगला अगले प्रश्न के तैयार रहेंगी रश्मि पांड्या सतना। जीवन में आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से आमूल चूल परिवर्तन करने वाले गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। द्वय महाराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री 10 दिन हम लोगों ने जो शिविर में आनंद लिया है वो एक अलग ही आनंद था। सुबह लगातार 10 दिन भावना योग का जो हमको प्राप्त हुआ अनुभव, वो जीवन का अद्वितीय अनुभव था। सुबह 5 बजे से रात को 7 बजे तक लगातार जो जीवन में उपलब्धि प्राप्त हुई है, वह कभी दोबारा ऐसी नियमित हर साल मिलती रहे, ऐसा प्रयास करने का ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और एक बात पूछना, शंका ये है कि आदमी अंतिम समय में उनके बच्चे उनको अस्पताल ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हम अपने माँ पिताजी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर लें, और कई बार ये होता है कि उस चक्कर में अंतिम अवस्था उनकी अस्पताल में ही बीतती है। ऐसा क्या करें कि बच्चे हमें अंत समय में अस्पताल ना ले जाएं और धन ध्यान पूर्वक समाधि पूर्वक आपके चरणों शरण सानिध्य में हमारा जीवन बीते। देखो, बच्चे अस्पताल आपके जीवन को सेफ करने के लिए नहीं ले जाते हैं, अपने झमेले को टालने के लिए ले जाते हैं। ये हकीकत है। घर में कौन सेवा करे? अस्पताल में ले जाओ, नर्सों के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में रखो, वो उनकी सेवा करेंगे, हमें तो केवल बिल देना है, हमें तो केवल पेमेंट करना है। ये जो मनोवृत्ति है, ये व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। तो इस मनोवृत्ति को बदलना चाहिए। और एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई, संसार में कोई किसी के लिए नहीं जीता, सब अपने लिए रोता है। चाहे तुम्हारी धर्मपत्नी हो, या तुम्हारे बच्चे हो, या माँ बाप। ये संसार की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए क्या करो, अपना कर्तव्य पालन करो, और बुढ़ापे में तुम्हें बच्चों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, वैसा सुनिश्चित करो। आत्मनिर्भर बुढ़ापा बनाओ। उससे पहले ही घर छोड़ दो, गुरु चरणों को पकड़ लो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ऐसे धार्मिक संस्थानों में अपने आप को लगा दो जहां तुम्हें कुछ भी हो 10 जन सेवा करने के लिए तैयार हो जाए और नमोकार सुना सके। बच्चों के साथ एक और दूसरी समस्या आती है। एक सज्जन जिनको डॉक्टरों ने एकदम जवाब दे दिया, पर फिर भी अपने पिताजी को 7 दिन तक वेंटिलेटर पर इसलिए लगाए रखे कि समाज वाले क्या कहेंगे, इनने कुछ नहीं किया। मैंने कहा हद हो गई, तुम अपनी छवि को बनाए रखने के कारण अपने बाप के भाव को बिगाड़ रहे हो। तुम पूत हो कि कपूत, खुद सोचो। जिस पिता ने हमेशा कहा कि मुझे अंत में गुरु चरणों में ले जाना, अस्पताल में नहीं, पर ले गए, लोग क्या बोलेंगे? तो तुम्हें लोग क्या बोलेंगे खुद के बारे में चिंता है, अपनी इस काल्पनिक छवि की चिंता है, तुम्हें अपने आत्महित की चिंता क्यों नहीं? चिंता उसकी होनी चाहिए। और जब तक वह चिंता तुम्हारे मन में नहीं बैठेगी, तब तक तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए सतीश भाई, मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे तमाम लोगों से कहता हूँ, अपना उद्धार चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी भर पूरी करो, और उसके बाद स्वयं के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी को संभालने का संकल्प ले लो। उद्धार हो जाएगा, समझ गए? बाकी सब बेड़ा गर्क करेंगे। वहाँ बंटाधार है, यहाँ बेड़ा पार है। तय करो क्या करना है, समझ गए? चलिए। हाँ, रश्मि पांड्या सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्वेच्छा जैन अशोक नगर। मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी मैं अनुभव केंद्र का इमेजनरी अनुभव करके आई हूँ। वो इमेजनरी ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो गए, और जब रियलिटी में हम देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि लोगों के अंदर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है।
और मेरा क्वेश्चन, महाराज श्री मैं ब्लड डोनेट करती हूँ और मेरे पास अगर कोई आता है तो यथाशक्ति मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँ, किसी भी तरह, मेडिसिन है या घर का भाड़ा देना है या कुछ भी। लेकिन अभी किसी ने मुझे टोटली कंफ्यूज कर दिया ये बोल के कि हम जैनियों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए और दान भी करो तो उत्तम पात्र को करो। अब कोई हमारे पास जरूरतमंद आता है तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि वो उत्तम पात्र है या नहीं है? तो ये बहुत कंफ्यूजन है, तो प्लीज इसको आप क्लियर कीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से रश्मि पांडा का सम्मान करें। एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट है और ये सब कुछ इको फ्रेंडली काम करना चाहती है, करती भी है, और एक बहुत अच्छा एनजीओ भी चला रही है लोगों की सेवा के लिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ये गुणायतन से जुड़ने के बाद पहली बार आज गुणायतन में देखी हैं और अपने अनुभव को आप सबके मध्य रखा है। वाकई में ये प्रशंसनीय है और मैं समझता हूँ एक आर्किटेक्ट होने के कारण आपने जिस तरीके से बातों को समझा है, वो समझ अगर लोगों को आए तो उनके मुख से भी वही निकलेगा जो आपके मुख से निकला है। आने वाले दिनों में गुणायतन एक ऐसे प्रकल्प का रूप लेने जा रहा है जो हर व्यक्ति के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करेगा। इसमें कोई संशय नहीं। ये अनुभव केंद्र आपके जीवन को एक नई अनुभूति देगा जो आपके जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ, रक्तदान दे या न दे? पहला सवाल मैं आपसे कहता हूँ, हम लोगों की एक गंदी आदत है हर काम को पाप पुण्य के भाव से करने की। हर काम पाप पुण्य के भाव से मत करो। जहां मानवीय संवेदना का सवाल है वहां पाप पुण्य से ऊपर उठ करके सोचो। मानवता एक बहुत बड़ा धर्म है। अगर तुमने रक्तदान दिया, कुछ लोग उसका निषेध करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि निषेध करने का औचित्य क्या है। जिस युग में ये बातें लिखी गई, आप कही गई, उस समय इस तरह की प्रोसेस नहीं थी। अब तो रक्त अगर किसी का ट्रांसफ़र होता है, रक्तदान होता है, तो जैसे शरीर के एक वेन से दूसरे वेन में अपना रक्त जा रहा है, वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। पहले ग्रुप देखा जाता है, रक्त कणों को जीवित और संरक्षित रखा जाता है, तब दिया जाता है और उससे व्यक्ति का प्राण बचता है। वो कैसे अप्रासंगिक होगा? अगर ये बात हो जाए कि जैनी लोग रक्तदान नहीं देते, तो फिर जैनियों को कोई रक्त देगा क्या? कोई मर रहा है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है या किसी की डिलीवरी हुई है या और कोई बड़ी सर्जरी है, उसे ब्लड की ज़रूरत है, रक्त की ज़रूरत है, फिर तुमको कौन देगा? ये सब अप्रासंगिक बातें हैं। ऐसी बातें जैन धर्म को अव्यवहारिक धर्म बता देगा और जैनियों की छवि को निष्ठुर बना देगा। हालांकि जैन लोग ऐसा करते भी नहीं हैं। जैनियों के द्वारा बहुत सारे रक्तदान का कार्यक्रम संचालित होता है, अनेक स्थानों में ब्लड बैंक भी है। इसलिए ये सब चीज़ें मानवीय भावनाओं से भरकर करना चाहिए। छोटे मोटे लोगों की, दीन दुखी जीवों की सेवा करो, अच्छी बात है। जहाँ तक पात्र का है, पात्रदान धर्म बुद्धि से किया जाता है और सामान्य लोगों को सहयोग करना बुद्धि से किया जाता है। उन्हें करो और उनको कुछ ऐसी प्रेरणा भी दो कि उनका जीवन सुधर सके, तो हमारा जीवन धन्य होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS वोसाड, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।